पर उन्हें क्या पता था ये उनके जीवन की सच्चाई बनने वाली है। शुरुआती दिनों में पढ़ाई के लिए कई स्कूल ने उसे एडमिशन लेने से मना कर दिया, ये कहकर कहते हैं कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। ये बात सही साबित होती है भारत के वडोदरा में जन्मे दर्पण ईरानी पर। वैसे तो जन्म से वो एक नॉर्मल चाइल्ड थे, पर 3 वर्ष की उम्र में उसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया। ये एक प्रकार का स्किन रिएक्शन है जिसमें पहले बुखार और फ्लू आता है, उसके कुछ समय बाद स्किन धीरे धीरे उखड़ने लगती है। छोटे बच्चे का बुखार फ्लू है ये सोचकर डॉक्टर ने उसे नॉर्मल इंजेक्शन दे दिया, पर उस इंजेक्शन का असर उसमें गलत पड़ा। उसके स्किन की समस्या तो दूर हो गई, पर उसकी आंखों की रोशनी सदा के लिए चली गई। दर्पण बताते हैं कि जब वो 3 साल की उम्र में अपने कजन के साथ छुपा छुपाई का खेल खेल रहे थे, जब उनको अपना आंख बंद करके अपने कजन को पकड़ना था, तब पट्टी बंधी हुई आंखों से उन्हें 2 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। पर उन्हें क्या पता था ये उनके जीवन की सच्चाई बनने वाली है। 8 वर्ष की उम्र में दर्पण की करीब 15 सर्जरी हुई, पर किसी भी सर्जरी का कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत परेशान थे, रोने लगते थे क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ नहीं पा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे। उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तब उसकी माँ अपने आंसुओं को रोके हुए उसकी मदद भी नहीं कर पा रही थी और उसके पापा ने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा कि भगवान तुम्हारे साहस की परीक्षा ले रहे हैं और ये परीक्षा उसी बच्चे से लेते हैं जो सबसे स्ट्रांग होता है। क्या तुम इस परीक्षा में हाईएस्ट मार्क्स से पास होने के लिए तैयार हो? दर्पण बोले हाँ। उनके पापा कहते हैं कि कोई भी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप जीत नहीं जाते, और इसी बात ने दर्पण को बहुत हिम्मत दिलाई और उनके पेरेंट्स हमेशा उन्हें नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। शुरुआती दिनों में पढ़ाई के लिए कई स्कूल ने उसे एडमिशन लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि ब्लाइंड चाइल्ड नॉर्मल चाइल्ड के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। पर बहुत मेहनत के बाद एक स्कूल ने उसे एडमिशन दिया। वहाँ 2000 बच्चों में वो अकेले ब्लाइंड चाइल्ड थे। दर्पण पढ़ाई में काफी अच्छे थे, उन्होंने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। वो कंप्यूटर में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी पढ़ाई करते थे। पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ पढ़ाई में कम्पीट करते थे, यहाँ तक कि वो हमेशा टॉप 3 स्टूडेंट की लिस्ट में आते थे। दर्पण ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कॉमर्स स्ट्रीम में की। उन्होंने 12वीं में 99.75% लाकर अपने क्लास में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने सीए के लिए कोर्स ज्वाइन किया और साथ ही महाराजा सयाजी राव से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक कैट का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। इसके बाद उन्हें देश भर के अनेक इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ऑफर आने लगे, लेकिन वो सीए बनने के सपने और अपने चेस के करियर के लिए इन सारे ऑफरों को ठुकरा दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में ये गेम उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर कोशिश करते हुए उन्होंने चेस में महारत हासिल कर ली। 2005 में उन्होंने अपना पहला चेस टूर्नामेंट जीता, जिसमें उन्होंने उन बच्चों से मुकाबला किया जो देख सकते थे। इसके बाद 10 जुलाई 2010 में मुंबई के नेशनल ब्लाइंड चेस चैंपियनशिप में जीतने वाले वो सबसे कम उम्र के बच्चे थे। इसके बाद उन्होंने अनेक देशों के खिलाड़ियों के साथ भी अपना गेम खेला। 2011 में ग्रीस में आयोजित जूनियर चैंपियनशिप फॉर विजुअली चैलेंज्ड में भाग लिया। साथ ही चेन्नई में आयोजित चेस ओपन टूर्नामेंट में उन्होंने भाग लिया, जहां 300 प्लेयर में से वो अकेले ब्लाइंड प्लेयर थे। वो दिखाना चाहते थे कि भले ही वो देख नहीं सकते, पर वो किसी से कम नहीं, और एक कंपटीशन जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया। 2013 में सर्बिया में आयोजित जूनियर चेस चैंपियनशिप में चेकमेट तीसरे स्थान पर आकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दर्पण चेस के अलावा इंडियन क्लासिक म्यूजिक की वोकल ट्रेनिंग भी ली है। वो तबला हारमोनियम भी बजाते हैं। साथ ही कराटे में वो येलो बेल्ट है। दर्पण कहते हैं कि चेस एक ऐसा गेम है जिसे खेलने में उसे कोई परेशानी नहीं होती और न ही उसके लिए गेम के नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है। उनके अनुसार जिंदगी और चेस के खेल में बहुत समानता है। जैसे जैसे वो चेस को समझते गए, उन्होंने महसूस किया कि चेस की हर एक चाल जिंदगी कैसी है और कैसे जीना है सबको सिखाती है। और दर्पण कहते हैं कि ये सब नजर का नहीं, नजरिए का कमाल है। ये सब डिपेंड करता है आप पर आपका कितना विश्वास है। आपका आईक्यू आपके आईक्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
और अंत में दर्पण की कहानी से यही कहना चाहूंगी, भगवान ने हर किसी को अनोखा बनाया है। हो सकता है हम में किसी प्रकार की कोई कमी हो, पर उन्होंने ऐसी अनेक चीजें हमें दी है जो किसी में नहीं है। इसलिए जो हमारे पास है उसका धन्यवाद करें और उसी में आगे बढ़ते रहे। और साथ ही जब वो एक मुश्किल देते हैं तो कई अनेक रास्ता खोल देते हैं, जिससे आपको रास्ता मिले, आप सफल हो जाएं। बस आपको उस रास्ता को तलाशने की जरूरत है और खुद पर और भगवान पर विश्वास रखने की जरूरत है कि वो रास्ता दिखाएगा तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों से ज्यादा। बस तुम मेहनत करने से चूक न जाना, और वो बेशक कड़ा इम्तिहान लेगा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। बस तुम ठोकरों से टूट न जाना।